हेलो फ्रेंड्स, आई एम एसके एंड यू आर वाचिंग एसके टेक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे बैंक में जो आपका अकाउंट या अमाउंट होल्ड हुआ रहता है उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दबाइए साथ साथ बेल आइकन, ताकि आप पास के हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो आपके 4 ऑप्शन होते हैं जिसकी वजह से आपके बैंक अकाउंट को होल्ड में रखा जाता है। पहला ऑप्शन जो होता है उसमें आप KYC अपडेट, दैट मीन्स आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ भी अपडेट्स नहीं होता है तो बैंक इसकी वजह से आपका अकाउंट होल्ड पे रख देता है। ये प्रोसेस कभी कभी 6 महीने या साल भर के बाद में भी पाया जाता है, क्योंकि इसके बेस पे ये होता है जब कभी भी आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या कुछ ऐसा अपडेट करते हैं, उसके बेस पे अगर आपका आधार कार्ड अथवा पैन कार्ड अगर अपडेट नहीं होता है तो उस बेस पे आपका वो KYC डन नहीं माना जाता और इस बेस पे आपका अकाउंट होल्ड पे हो जाता है। और दूसरा प्रोसेस जो होता है फ्रेंड्स, ATM विड्रॉल का प्रोसेस होता है। ATM विड्रॉल में ये प्रोसेस होता है जब भी आप अपने ATM से ट्रांजैक्शन करते हैं। कभी कभी जब आप अपने ATM से ट्रांजैक्शन करते समय आपके ATM की लिमिट बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ही बेहतर क्वालिटी की होती है, तो आपके ATM से ट्रांजैक्शन होता है। आप अब जैसे विड्रॉल कर रहे हैं, मान लीजिए आपके अकाउंट में 15,000 रुपए हैं और आपने निकाले 16,000 रुपए, तो कभी कभी जब आपकी क्रेडिट अच्छी होती है तो आपको ATM पे भी लोन मिल जाता है। उस बेस में आपका अकाउंट होल्ड पे चला जाता है और वो अमाउंट तब ही क्लियर होगा जब आप वो जो 1,000 रुपए आपने ATM से एक्स्ट्रा निकाले हैं, वो 1,000 रुपए जब आप अपने ATM में फिर से भरेंगे या अपने अकाउंट के थ्रू या ऑनलाइन थ्रू किसी भी बेस से जब आप वो 1,000 रुपए ATM में भर देंगे तो उस बेस पे आपको होल्ड का जो ये सोल्यूशन है वो खत्म हो जाता है। अब सेकंड ऑप्शन जो आता है फ्रेंड्स, हाई ट्रांजैक्शन। हाई ट्रांजैक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप अपने बैंक खातों में ट्रांजैक्शन तो करते ही हैं, साथ साथ जैसे ट्रांजैक्शन करते हैं आप 10,000, 20,000, अब एक बार में आपने 50,000, 1 लाख या 1.5 लाख का ट्रांजैक्शन कर लिया, ऐसी स्थिति को हम हाई ट्रांजैक्शन कहते हैं। हाई ट्रांजैक्शन उन्हीं लोगों के पास, ये ऑप्शन कभी कभी उन्हीं लोगों के पास फंसता है जो छोटे यूजर्स होते हैं या बैंक के छोटे कस्टमर्स होते हैं। छोटे कस्टमर्स का मतलब ये होता है कि मैं किसी को छोटा नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस बेस में ये ऑप्शन आता है जैसे आप 10,000, 5,000, 6,000 या कुछ ऐसे अमाउंट निकालते हैं, अभी एक साथ आपने 70,000 या 80,000 का अमाउंट निकाल लिया, तो बैंक को शक होता है या कुछ उसको कंफर्म करना रहता है कि ये पैसे कहाँ से आए। इस बेस पे वो आपके अमाउंट को होल्ड पे रख देते हैं अथवा आपके पूरे अकाउंट को ही फ्रीज कर देते हैं। बैंक की लैंग्वेज में इसको आप फ्रीज बोल सकते हैं, बट आपकी लैंग्वेज में आप इसको होल्ड पर भी बोल सकते हैं। और फ्रेंड्स, चौथा ट्रांजैक्शन जो होता है वो आपका ऑप्शनल होता है। चौथा ट्रांजैक्शन जब मैं बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, उसके लिए आप जब KCC, अब KCC का लोग, बहुत से लोगों को KCC का मतलब नहीं पता है, तो फ्रेंड्स KCC का सिंपली वर्ड्स में मतलब ये होता है कि किसान क्रेडिट कार्ड, जो गांव के हमारे किसान मित्र भाई लेते हैं, आप समझ रहे हैं ना, जो गांव के किसान मित्र भाई लोन लेते हैं, अगर आपने उस बेसिस पे आपके उस अकाउंट से KCC का लोन लिया हुआ है अथवा कोई भी लोन लिया हुआ है तो कभी कभी ये ट्रांजैक्शन होल्ड पे हो जाता है। अब ऐसे केसेस सबसे ज़्यादा SBI के पास देखने को मिलते हैं और फ्रेंड्स SBI के 90% केसेस SBI के द्वारा देखने को मिलते हैं। अब ऐसे केसेस में जब आप अपना वो पेंडिंग अमाउंट जो भी आपने लोन लिया होगा, उसकी EMI जो 10,000, 5,000 जो भी होगी XYZ, अगर आप उसको पे टाइम टू टाइम करते हैं तो होल्ड पे नहीं होगा। और अदर वेसेस अगर आपने पे नहीं किया तो वो आपका अकाउंट होल्ड हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। आप जो भी लैंग्वेज में समझना चाहें आप समझ सकते हैं। उस अमाउंट को जब तक आप अपने उस बैंक के अकाउंट में ट्रांजैक्शन के द्वारा या अपने पासबुक, चेकबुक, किसी के द्वारा जब तक आप उसको फिलअप नहीं करोगे, वो अमाउंट आपका क्लियर नहीं होने वाला है, वो बैंक अकाउंट आपका होल्ड पे रहेगा। अब फ्रेंड्स, पहला मैंने आपको बताया था KYC बताया था। KYC में आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं और बैंक का कोई भी काम हो फ्रेंड्स, 3 चीज आपको हमेशा लेना ही पड़ता है। एक आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, साथ में 2 फोटो हमेशा रखिए। और KYC कंप्लीट करने के लिए आपको बैंक में ब्रांच मैनेजर के द्वारा आपको एक लिखित पेपर देना होगा कि डियर सर, ये मेरी KYC है। अगर SBI में है तो SBI यूनो जो लोग यूज करते हैं उसके द्वारा भी आप KYC कर सकते हैं अपनी, क्योंकि आप जब अपनी ऑनलाइन KYC करते हैं तो वो आपके ब्रांच मैनेजर अथवा लिखित तौर पे जो होता है वो 24 घंटे में होता है, बट अगर आप ऑनलाइन करते हैं वो प्रोसेस तो वो आपका 1 मिनट के अंदर अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। ऐसे बेसिस पे आप KYC के द्वारा फ्री हो सकते हैं। दूसरा है ATM विड्रॉल। ATM विड्रॉल में जो अमाउंट आपने एडिशनल लिया है वो अमाउंट आपको पे करने पे आपको फ्री होना पड़ेगा।
तीसरा है हाई ट्रांजैक्शन। जब भी आपका हाई ट्रांजैक्शन आता है तो भी आपको बैंक के ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा। उस विजिट में आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए, अथवा लीगल तरीके से हैं, तो आपका वो हाई ट्रांजैक्शन का भी जो है वो हट जाएगा। अब फ्रेंड्स चौथा आ जाता है केवाईसी। भैया ये प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं, बट ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है। 90% केसेस में केसीसी का जो किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिए रहते हैं, ये आपको एसबीआई के अकाउंट अथवा एक्सिस के अकाउंट में ही ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में गाँव में ज़्यादा इन्हीं के ब्रांचेज होते हैं, अथवा ये लोग अपने बैंकिंग प्रक्रिया को लेकर बहुत ज़्यादा ही सख्त होते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इनके रूल्स एंड रेगुलेशन टाइम टू टाइम या लाइन टू लाइन रहते हैं। तो ऐसे बेसिस पे फ्रेंड्स आपको जो है इनका पूरा अमाउंट पे कर देना है, और पूरा अमाउंट पे करने के बाद जब भी आपका पूरा अमाउंट जस्ट फ्री होगा, उसके 24 घंटे में जो आपका अकाउंट फ्रीज हुआ होगा, लॉक हुआ होगा, होल्ड हुआ होगा, वगैरह वगैरह जो भी हुआ होगा फ्रेंड्स, वो सब हट जाएगा। अदरवाइज इसके बेस पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो पे कमेंट करें। अगर वीडियो और अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी या आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक कीजिए, बट कमेंट करके बताइए। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो हम ऐसी ही जानकारी देते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल पर जुड़िए और साथ साथ हमारे अपनी जानकारियों को साझा कीजिए। फ्रेंड्स आज के लिए गुड नाइट, गुड बाय, सी यू, मिस यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।